कैबिनेट मंत्री संजय निषाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू। 13 जनवरी को निषाद पार्टी करेगी सम्मेलन। संकल्प दिवस मनाएगी निषाद पार्टी। रमाबाई अंबेडकर मैदान में निषाद पार्टी मनाएगी संकल्प दिवस। 11वां संकल्प दिवस मनाएगी निषाद पार्टी। प्रदेश स्तर जिले स्तर के पदाधिकारियों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों से आएंगे कार्यकर्ता। संकल्प दिवस में आरक्षण को लेकर के भी होगी चर्चा। संजय निषाद ने कहा कि निषाद पार्टी कार्यकर्ताओं को एनडीए को वोट देने का दिलाएगी शपथ। उनकी तो क्या कहना चाहिए? देखिए, 13 जनवरी 2013 को मैंने संकल्प लिया था और संकल्प में निषाद राज किले पर कि उनके उस दृढ़ता के उस युग को जिसमें कभी निषाद राज को भगवान राम के हाथ में कलम थी, तो नीतियां बनाई थी, सुख का राज आया था। तो आज ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में संविधान से देश चलता है। संविधान के सहारे इनको राजनीति में भागीदारी दिलाना, इसलिए उस संकल्प को पूरा करते करते धीरे धीरे आज ये 11वां संकल्प दिवस है। इस बार रमादेवी अम्बेडकर पार्क में मनाया जाएगा और फिर संकल्प दिया जाएगा कि कम से कम जो हमारा क्षण का मुद्दा है, जिस तरीके से अपर कास्ट ने, महिलाओं ने मोदी जी के साथ दिया है और उन्होंने एहसास कराया, अपना आरक्षण दिया, उसी तरीके से हम 2024 में मोदी के साथ आए, उन्हें जीत का एहसास कराया, अपने आरक्षण को दिलवाया और संकल्प जो पूरा होता दिख रहा है उसको भी उस दिन बताना है कि कम से कम देखो, निषाद राज का किला पर्यटक स्थल घोषित है। 20-29 लाख रुपए वहाँ दिया गया और भगवान राम निषाद राज की मूर्ति लगी। आज कम से कम जिस समुदाय के आज के दिन में निषाद राज के भगवान राम के मंदिर के साथ साथ निषाद राज की मूर्ति भी लग रही है और जिस समुदाय के जब हम लोग अपनी आवाज को इस मछुआ समुदाय का के तरफ ध्यान, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री उसके आंदोलन करते थे, बहुत कुछ करते थे, सड़क पर डंडे खाते थे, लेकिन आज कम से कम आवाज उठी, कम से कम मोदी जी ने चिंता किया और एक निषाद राज के वंशज कम से माझी परिवार के हर चाय पी है, हमें अभिभूत किया है कि कम से कम समुदाय के उस गरीबी को देखा है नजदीक से और इनकी समस्याओं का समझ। जिस समुदाय का चिंता जो है प्रधानमंत्री करते हैं, निश्चित रूप से समुदाय का भला ऑटोमेटिकली हो जाता है, इसलिए हमारा समाज उन्हें धन्यवाद देता है। 2024 में क्या श्रृंखला रहेगी आपकी? निश्चित रूप से आज एक शक्ति का है, संगठन में शक्ति होती है और शक्ति से सत्ता में परिवर्तन होता है। आज इस दिन है 2017 में 1 सीटें थी, 2019 में हम एक लोकसभा आए, 2022 में 15 सीटें मिली और एक उसमें से 11 जीते हम। अब विधानसभा, विधान परिषद और लोग कैबिनेट में हैं, तो इसी तरह लोकसभा में भी हम जीत देते हैं, बदले में हमें सीट मिलती है। फिर हमने जीत दिया 2022-2023 को, निश्चित रूप 2024 में एक सम्मानजनक सीटें मिलेंगी। हमारा चूंकि वोट 1.5 लाख तो हर जगहों पर है, कम से कम 37 सीटें ऐसी जहाँ 3 लाख से ऊपर है, जहाँ इतना वोट बैंक है और हम मोदी जी के साथ खड़े हैं, निश्चित रूप से वह सीट देंगे, हम लोग उन्हें जीत देंगे। सर, जिस तरह आपने तालाबों की बात कही है, तालाबें पाट-पाट कर बिल्डिंगें बनती चली जा रही हैं और आप ये कह रहे हैं कि मछुआरों के साथ में कैसे पालन पोषण बढ़ेगा और कैसे आगे कदम बढ़ाएंगे? धीरे धीरे हम लोगों ने एक नीति बनाई है अमृत सरोवर के रूप में सारे तालाब को विकसित करने के लिए। मोदी जी ने चिंता किया कि जब ताल तलैया और नदी नाले थे, हरे भरे थे, तो मछुआ समुदाय हरा भरा था। इसकी वजह से उसको अलग से फिर तालाब को सुंदरीकरण करने के लिए अलग से बजट आया है, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, उसका देन है, धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए मत्स्य पालन क्षेत्र में आज हमने कुछ काम किया, तभी उत्तर प्रदेश में सर्वोत्तम प्रदेश देश में आया है। तो इसलिए आगे भी हम बढ़ेंगे और अभी आज कल आपने देखा होगा नियोजन में हमारे 1 ट्रिलियन राउंड की मीटिंग हुई, उसमें हमारा मत्स्य क्षेत्र अच्छा खासा प्रदर्शन करा। तो आज जहाँ जहाँ संज्ञान में आ रहा है, तालाब जहाँ पटे हुए हैं, उसको हम लोग कब्जा हटा रहे हैं और फिर से उसे तालाब मंदिर का निर्माण भी शुरू हो गया 22 तारीख को है, कैसे देखते हैं? 2022 इस देश के लिए बड़ा गर्व का विषय है और एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री बहुत हुए, लेकिन कभी कोई राम मंदिर को देखने नहीं गया। आज मोदी जी ने देखने का दर्शन भी किया, उसे बनाया भी, स्थापित भी कर रहे हैं और हमारा समुदाय बड़ा अभिभूत है। मुख्यमंत्री को धन्यवाद देता हूँ कि जितने अतिथि भवन है, जो अतिथिशाला, वहाँ निषाद राज अतिथि के रूप में होगा, जो पाकशाला होगा, खाना बनेगा, वो सबरी माता सबरी के नाम होगा। निषाद राज के साथ भगवान राम के साथ निषाद राज की मूर्ति। तो इसलिए 22 तारीख को पूरा देश एक तरीके से जगमगाएगा और दीपावली मनाएगा और फिर त्रेता को वो सुख का राज आएगा। ठीक, थैंक यू सर।